हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिग्नल्स, सीटीएस सिग्नल और डीटीएस सिग्नल। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया था सीटीएस और डीटीएस को। हमने क्या किया था, क्लासिफाई किया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि सीटीएस और डीटीएस को कैसे, फर्स्ट तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका टाइम इंडेक्स क्या होता है, ये हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद सीटीएस और डीटीएस को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, सीटीएस और डीटीएस को फर्स्ट वन जो हमारा था वो पीरियडिक और नॉन पीरियडिक, सेकेंड वन था हमारा इवन और ऑड, थर्ड वन था थर्ड वन था हमारा इवन एंड ऑड, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक या रैंडम सिग्नल हम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन था हमारा नेक्स्ट वन था एनर्जी ऑफ पावर। हाँ, एनर्जी एंड पावर सिग्नल। ठीक है, और तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सीटीएस एंड डीटीएस। इसके बाद हम लोगों ने तीन के डिफिनेशन देखे थे, बस लास्ट वन रह गया था कि एनर्जी और पावर सिग्नल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो एनर्जी और पावर सिग्नल की डिफिनेशन होती है, आप लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ा है ना, एनर्जी और पावर सिग्नल। यस मैम। हाँ, तो एनर्जी सिग्नल क्या कहते हैं, किसी कहते हैं, कैसे डिफाइन कैसे करते हैं एनर्जी सिग्नल को और पावर सिग्नल को। एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल, हाँ बताओगे। आप लोगों ने फाइंड आउट भी किया था, पूरा टॉपिक ही है इसके ऊपर तो, है ना। फाइंड आउट भी किया था आप लोगों ने कि कैसे हम एनर्जी सिग्नल और कैसे पावर सिग्नल को कैसे हम डिफाइन कैसे करते हैं और फाइंड आउट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, यहाँ जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप की है कि कैसे हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी सिग्नल बेसिकली जो टाइम लिमिटेड सिग्नल होती है, टाइम लिमिटेड सिग्नल होती है। ठीक है, और ये जो पावर सिग्नल होती है, दिस इज हम कह सकते हैं सिंपल की जो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, पीरियोडिक सिग्नल्स नॉर्मली। ठीक है, ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर नॉट पावर सिग्नल। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम कह सकते हैं कि मोस्टली ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल, जिसमें टाइम की लिमिट नहीं होती। हम सिंपली ये हम कह सकते हैं कि सिग्नल गोज टू टी टेंस टू इंफिनिटी। जो आपका सिग्नल है वो कहाँ पे जाएगा, टी टेंस टू इंफिनिटी पे जाएगा। तो अगर टी टेंस टू इंफिनिटी तक सिग्नल आपकी वैरी कर रही है, तो इसका मीनिंग है कि वो सिग्नल आपका क्या होगा, पावर सिग्नल होगा। और अगर टाइम लिमिटेड सिग्नल है, जैसे मैंने एक सिग्नल जो है वो मैंने एक सिग्नल ड्रॉ किया। ठीक है, ये मैंने एक सिग्नल ड्रॉ कर दिया, दिस इज एक्स टी, और यहाँ टी की वैल्यू है -1 से 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टाइम को लिमिट कर दिया। ठीक है, तो ये जो टाइम लिमिटेड सिग्नल हो गई, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी सिग्नल। ठीक है, तो किसी भी सिग्नल की अगर हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो एनर्जी क्या आएगी, फाइनाइट आनी चाहिए। ठीक है, if we find out the value of energy of any signal and it will be finite value, then it is called energy signal। और इसकी पावर क्या होनी चाहिए, पावर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह अगर कोई पावर सिग्नल है, तो पावर सिग्नल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। मतलब मीन्स इट इज लाइज बिटवीन, फाइनाइट का मीनिंग क्या हो गया कि लेस देन इंफिनिटी, है ना। 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में आपकी सिग्नल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। 0 1 2 3 4 1000 10,000, ये जितनी भी ये वैल्यूज है वो आपकी क्या होगी, फाइनाइट वैल्यूज होगी। ठीक है, तो पावर सिग्नल के लिए पावर क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, और एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंफिनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोस्टली जो भी पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, इंफिनिटी। ऑल ऑल पीरियोडिक सिग्नल्स आर नॉट पावर सिग्नल। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, लेकिन मोस्टली पीरियोडिक सिग्नल्स आर पावर सिग्नल्स। ठीक है, तो दीज आर द डिफिनेशन। हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इफ द एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज फाइनाइट and its power is equal to 0, then that signal is called energy signal. And if the power is finite and
the energy of that signal is infinite, then that signal is called power signal. ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो मैम। ठीक है, अब इसी को आपने जो आप लोगों ने इसका कैलकुलेशन वगैरह की थी, यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी डिफिनेशन है कि पावर सिग्नल और एनर्जी सिग्नल को तो आप लोगों ने निकाला भी होगा, फाइंड आउट भी किया होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम किसी भी सिग्नल की एनर्जी को फाइंड आउट करें, एनर्जी को अगर हम फाइंड आउट करें तो ये क्या होता है आपका माइनस इंफिनिटी, अगर सीटीएस के लिए, यहाँ पे हम दोनों के लिए डिफाइन करेंगे, सीटीएस के लिए भी और डीटीएस के लिए भी। ठीक है, तो दिस इज एक्स, सिंपल हम क्या लिखते हैं, एक्स ऑफ टी मॉड ऑफ एक्स टी। ठीक है, दिस विल बी स्क्वायर एंड dt। अगर हमें इसे डीटीएस के लिए डिफाइन करना हो तो डीटीएस के लिए एनर्जी सिग्नल को हम डिफाइन करेंगे समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मॉड ऑफ xn का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी सिग्नल। ठीक है, अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और इसमें वैल्यू पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी आपकी एनर्जी सिग्नल है और कौन सा आपका पावर सिग्नल है। और अगर हम पावर सिग्नल को डिफाइन करें, पावर सिग्नल को अगर हम डिफाइन करें तो P इज इक्वल टू 1/T, ये टाइम माइनस T/2, आप माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, और रेस्ट ऑफ सेम होता है xt मॉड ऑफ xt का स्क्वायर dt। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम डीटीएस, सीटीएस और डीटीएस की बात करते हैं, ठीक है, डीटीएस और सीटीएस की बात करते हैं, जैसे ये प्रद्युमन चला गया यहाँ से, उसको बोलो ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अगर सीटीएस और डीटीएस की बात करते हैं तो सीटीएस क्या होती है, हर एक इंटरवल के लिए डिफाइन होती है। तो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में सीटीएस की कैलकुलेशन में जब भी आएगा वो आपका क्या आएगा, टर्म इंटीग्रेशन का टर्म आएगा। ठीक है, और अगर हम डीटीएस की बात करें तो डीटीएस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर इंटीजर वैल्यूज, है ना, डिस्क्रीट वैल्यू और डिस्क्रीट वैल्यू क्या होगी, इंटीजर वैल्यू। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन साइन होता है ये किसमें चेंज हो जाता है, समेशन के साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ और कल मैंने बताया था कि जो डीटीएस में जो भी सिग्नल एग्जिस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैंपल्स। ठीक है, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इसको अगर हम डीटीएस के लिए डिफाइन करें तो ये क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, कैपिटल N टेंस टू इंफिनिटी, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस n/2 टू प्लस n/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ xn का स्क्वायर। बस यही चीज है यहाँ पे, बस ये टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो गया। एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड नहीं रहेगा, है ना, यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ देखो ये टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है ना, तो बस यहीं पे डिफरेंस आता है, इसमें रेस्ट ऑफ फॉर्मूला आपका क्या है, सेम है। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और कंपेरिजन मान लो बाई चांस वैसे आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, इजीली डिफाइन कर सकते हो कि सीटीएस क्या है, डीटीएस क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, कैसे दोनों का डिफरेंस आप लिख सकते हो, फॉर्मूले के बेसिस पे, एग्जाम्पल के बेसिस पे और डेफिनेशन के बेसिस पे। कोई दिक्कत है इसमें, एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना, नो मैम। इसके न्यूमेरिकल आपको इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो बस जस्ट मैं आपको डिफिनेशन बता रही हूँ कि कहाँ पे क्या है, कैसे हमें क्या क्या सिग्नल्स होते हैं, कि कोई अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सिग्नल्स होते हैं। अब अगर हम सीटीएस और डीटीएस की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे चलो मैं दोनों ही बता देती हूँ, सीटीएस और डीटीएस। अभी तक जो हमने पढ़ा सिग्नल्स के टाइप पढ़े, अब सीटीएस डीटीएस में क्या होती है, एक एलिमेंट्री सिग्नल्स होती है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्री सिग्नल्स, ये आपको आगे काम आएगा। ठीक है, एलिमेंट्री सिग्नल्स। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एलिमेंट्री सिग्नल्स कौन कौन से हैं, पता है सबको, एलिमेंट्री सिग्नल्स? पढ़ा है आप लोगों ने एलिमेंट्री सिग्नल्स? अभी कोई बोलोगी ऐसे तो वन साइडेड हो जाएगी, फिर तो मजा नहीं आएगा। मैम वही मैम यूनिट स्टेप सिग्नल तो यूनिट स्टेप फंक्शंस होते थे, रेक्टेंगुलर फंक्शंस होता था,
रैंप, रेक्टेंगुलर नहीं आता, ट्रायंगुलर, रैंप आता है, ट्रायंगुलर भी नहीं आता। मैम दीज आर द सिग्नल। एक्सपोनेंशियल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, कंटीन्यूअस टाइम, ये आता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या आता है आपका यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, हम इसको यूटी लिखते हैं। मैं दोनों के लिए बता रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस बता रहे, सीटीएस और यहाँ पे आपका क्या है डीटीएस। ठीक है, कल मैंने बताया था कि जो सीटीएस की जब भी रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि हम टाइम डोमेन की बात कर रहे हैं, तो टाइम को सीटीएस में स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और डीटीएस में टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि सिग्नल अगर एक्स ऑफ टी है तो मतलब वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, और अगर सिग्नल को हमने एक्स ऑफ एन से डिफाइन कर रखा है तो एक्स ऑफ एन क्या है आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, अब एन कहीं पे भी रहेगा, दिस इज कॉल्ड टाइम इंडेक्स। ये आपका क्या है टाइम इंडेक्स, दिस इज टाइम इंडेक्स। ये यहाँ पे सीटीएस के लिए टाइम इंडेक्स हो गया और ये यहाँ पे डीटीएस के लिए टाइम इंडेक्स हो गया आपका। दिस इज टी इज स्टैंड फॉर टाइम इंडेक्स। ठीक है, कि हम टाइम को कैसे, हम यहीं से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो आपको लिखा नहीं होगा कि डीटीएस सिग्नल है या सीटी से, सिग्नल कैन बी डिफाइंड बाय एक्सएन इज इक्वल टू दिस या एक्सटी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ऐसे लिखा होगा, तो आपको वहीं से आइडेंटिफाई, टाइम इंडेक्स देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिग्नल आपकी सीटीएस है या डीटीएस है। टी की रेंज क्या होगी, 0 टू -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। सेम यहाँ जो एन की रेंज होगी आपकी, एन जो लाइज करेगा, दिस इज लाइज बिटवीन -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, एन की रेंज अगर कोई आपसे पूछता है कि सीटीएस में तो हम टाइम की रेंज को डिफाइन करते हैं -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के लिए, तो डीटीएस में ये कैसे डिफाइन होगा, या टाइम इंडेक्स की रेंज क्या है, डीटीएस में टाइम इंडेक्स की रेंज क्या है। ठीक है, तो टाइम इंडेक्स की रेंज आपकी क्या होती है, -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, दोनों में बस रिप्रेजेंटेशन में आपकी क्या है फर्क है। अब कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टाइम सिग्नल को, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आगे बताऊंगी आपको, इसके बाद बताऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया सीटीएस और ये आपका आ गया डीटीएस। तो सीटीएस अगर सिग्नल की हम बात करें तो सीटीएस में आपका यूनिट, दिस इज कॉल्ड यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप फंक्शन। दोनों के लिए सेम डिफाइन होगा, इसमें भी हम यूनिट स्टेप फंक्शन या सिग्नल कहेंगे, इसमें भी हम यूनिट स्टेप फंक्शन या सिग्नल कहेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, दिस इज यू ऑफ टी एंड दिस इज यू ऑफ एन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, यू ऑफ टी को कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज 1 for t is greater than equal to 0 and 0 for t is less than 0। ठीक है, ऐसे ही डिफाइन करते हैं, पढ़ा है ना आप लोगों ने, यस मैम, है ना, ऐसे ही डिफाइन करते हैं सिग्नल को। ठीक है, और अगर हमें इसे वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो वेव फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज u ऑफ t, दिस इज t एंड दिस इज u ऑफ t। इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी 1। तो यहाँ पे क्या होती है, जब यहाँ पे एक्चुअली डिफिनेशन में थोड़ी सी आपको, यूएन में तो कोई डिफाइन नहीं होती। अब यूनिट स्टेप सिग्नल की जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है सिग्नल सीटीएस में, कि हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी सिग्नल किसी भी एम्पलीफायर की आउटपुट चेक करने के लिए। आप आगे पढ़ो, एनालॉग में पढ़े होंगे कि हम यूज करते हैं स्टेप रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, किसी भी सिग्नल को, किसी भी सिस्टम को चेक करने के लिए, किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने, मतलब उसकी आउटपुट क्या आ रही है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, रीजन क्या है, रीजन यही है कि यूनिट स्टेप सिग्नल जो है आपका, अब ये देखो अगर सीटीएस की बात करें, ठीक है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की, तो ये क्या होता है, 0 से आके सडनली ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ तक 0 है ना, इसके बाद ये क्या होती है, सडन चेंज होती है और आपकी एम्पलीट्यूड कहाँ जाती है 1 पे, और इसके बाद सिग्नल क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो किसी भी सिस्टम की आउटपुट को जब हम यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स से चेक करते हैं तो हम दो चीजें चेक करते हैं कि अगर सिस्टम में कोई भी सडन चेंज हो तो सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा, और सेकेंड कि अगर सिस्टम में कॉन्टिन्यूस मतलब फिक्स एक वोल्टेज सप्लाई दे, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई दे,
तो फिर सिग्नल का रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो जो इसकी यूनिट स्टेप सिग्नल की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम इसको इसीलिए किसी भी सिस्टम के आउटपुट को सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, उसके रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूटी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई यूटी। यू ऑफ एन क्या होता है, यू ऑफ एन, अब हमने बस टाइम इंडेक्स चेंज किया, डिफिनेशन देखो सेम है जो आपने पहले पढ़ा था, 1 for n is greater than equal to 0 and 0 for n is less than 0। ठीक है, अब इसको डिफाइन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये यहाँ से 1 होगा, 0 पे 1, 1 पे 1, यहाँ पे भी 1 होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1 एंड सो ऑन। दिस इज n एंड दिस वन इज u n। ठीक है, अब मैंने एक सिग्नल आपको बताई थी, कॉजल सिग्नल। ठीक है, तो u ऑफ n या u ऑफ t, ये सिग्नल किसके लिए डिफाइन होती है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। और CTS की अगर बात करें तो दिस इज t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों ही सिग्नल किसको डिफाइन कर रही है, राइट हैंड साइड के सिग्नल को डिफाइन कर रही है। राइट हैंड साइड है ना ये, रिस्पॉन्स किया करो, ऐसे नहीं। Yes, ma'am. राइट हैंड साइड की सिग्नल को क्या कर रही है, डिफाइन कर रही है। अगर ये सिंपल राइट हैंड साइड की सिग्नल को डिफाइन कर रहा है तो आपकी जो सिग्नल होगी वो सिग्नल कौन सी सिग्नल होगी, UN कौन सी सिग्नल हो गई आपकी, U ऑफ n कौन सी सिग्नल हो गई, कॉजल सिग्नल, कॉजल सिग्नल। ठीक है, दिस इज द कॉजल सिग्नल। समझ में आ गया, कॉजल सिग्नल क्या होता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू, जो राइट हैंड साइड की सिग्नल्स होंगी, दो सिग्नल्स आर कॉल्ड कॉजल सिग्नल। ठीक है, तो UN आपका क्या होगा, कॉजल सिग्नल। तो दिस इज द यूनिट स्टेप सिग्नल, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल। नाउ नेक्स्ट वन इज ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, एक और चीज का ध्यान रखना, यहाँ तो हमने यूनिट स्टेप सिग्नल कह दिया। ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1, तो मतलब इसकी एम्पलीट्यूड क्या है, 1। हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, u ऑफ t इज इक्वल टू a, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0, t इज लेस देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये यूनिट नहीं कहलाएगी, फिर इसकी एक फिक्स एम्पलीट्यूड है, तो देन इट इज कॉल्ड स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल। ठीक है, यूनिट स्टेप नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने यूनिट स्टेप तभी कहेंगे जब ये 1 होगा। यूनिट का मीनिंग क्या हो गया, 1। ठीक है, तो यूनिट स्टेप कब होगा, जब ये 1 होगा। अगर अदरवाइज हम इसको क्या डिफाइन करते हैं, स्टेप सिग्नल। तो स्टेप सिग्नल क्या होगी, ए, एम्पलीट्यूड ए, मतलब सिग्नल जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो दिस इज ए। ठीक है, ये जो सिग्नल आपकी स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ए से। दिस इज फॉर CTS, और DTS के लिए तो आप यहाँ पे ए 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये क्या होगा, ए। अगर हमने इसको यूनिट स्टेप कह दिया तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज दिस वन इज ए, दैट इज कॉल्ड स्टेप सिग्नल। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। अगर स्टेप सिग्नल कहते हैं तो हम एम्पलीट्यूड ए ले से भी डिफाइन कर सकते हैं, ए लेके ही डिफाइन करना है। लेकिन अगर आपको आता है कि डिफाइन यूनिट स्टेप सिग्नल, तो देन एम्पलीट्यूड ऑफ दैट सिग्नल इज 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट इम्पल्स सिग्नल या फंक्शन आप कह सकते हो। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं CTS के लिए, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए ये रिप्रेजेंट कैसे होती है, डेल टी से। और DTS के लिए ये कैसे रिप्रेजेंट होती है, डेल ऑफ n के लिए। ठीक है, डेल n में डिफिनेशन की कोई डिफिनेशन के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दिस विल बी इक्वल टू 1, दिस इज डेल t, सॉरी दिस इज डेल n एंड दिस वन इज n। ठीक है, ये इसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है, 1 फॉर n इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेल n को कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1, n is equal to 0 and 0 otherwise।
ठीक है, कि और सब जगह इसकी वैल्यू क्या है, जीरोज है, 0 है, लेकिन जहां n इज इक्वल टू 0 है वहां इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, अब डेल ऑफ t को अगर हमें डिफाइन करना होता है तो डेल ऑफ t को हम डिफाइन करते हैं कि द एरिया अंडर कर्व एट t इज इक्वल टू 0 इज 1। ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, और यहाँ पे जब आप डेल ऑफ टी को डिफाइन करते हो तो ये क्या होता है, अपहेड एरो होता है, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, है ना। नॉर्मली हम लिखते हैं डेल टी इज इक्वल टू 1 एट टी इज इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज, ये हम लिखते हैं। लेकिन डिफाइन अगर हमें यूनिट इम्पल्स सिग्नल को करना हो तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0 मतलब अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड इट्स हाइट गोज टू इंफिनिटी, इसकी हाइट क्या होगी, गोज टू इंफिनिटी। इसको यूनिट इम्पल्स सिग्नल भी कहते हैं, या फिर इसको हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं, DIRAC, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको DTS में डिफाइन करना हो तो डेल n इज इक्वल टू 1 एट n इज इक्वल टू 0, वहां कोई भी नहीं आता। लेकिन अगर हम इसको CTS में डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं कि द एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। ठीक है, द एरिया अंडर द कर्व, इसको अगर हमें डिफाइन भी करना हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं, द एरिया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी del t dt is equal to 1, the area under the curve is unity। ठीक है, और ये नॉर्मली हम क्या लेते हैं, एट t is equal to 0, क्योंकि जो एरिया एजम्पशंस होती है इसको हम 0 कर देते हैं, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं एट t is equal to 0। लेकिन हमें डिफाइन कैसे करना है, किस तरीके से डिफाइन करना है, इस तरीके से डिफाइन नहीं करना है। ठीक है, हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे कि del t is equal to 1, t is equal to 0 and 0 otherwise, ऐसे डिफाइन करना। ठीक है, the area under the curve is unity। ठीक है, इट इज एंड इट्स जो आपकी पल्स होगी, द हाइट ऑफ पल्स, ये आपका क्या होता है, हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमने एक पल्स लिया, रेक्टेंगुलर पल्स लिया, और इसको हमने क्या किया, 0 पे आके कंसेंट्रेटेड कहाँ कर दिया, 0 पे आके। तो जो इसकी हाइट है, पल्स की हाइट है, इट गोज टू इंफिनिटी, ये अपहेड एरो इसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये अगर हमने इसको, इसकी वेट को एकदम 0 कर दिया, ये वेट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी हमने इसको कंप्रेस कर दिया, यहाँ से भी कंप्रेस करके इसकी वेट को 0 कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, इसके ना आपके वो आते हैं, प्रॉपर्टीज आती है ना, तो वो प्रॉपर्टीज आपको मैं अभी भेज दूंगी, वो प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इम्पल्स फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, आप लोग एक बार देख लेना, फिर हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेल एन के लिए डिफाइन हमने कर लिया, उसके बाद आपका आता है डेल एन के बाद यूनिट रैंप फंक्शन। ठीक है, यूनिट रैंप फंक्शन, रैंप फंक्शन। ठीक है, यूनिट रैंप सिग्नल और रैंप फंक्शन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ऑफ टी से। ठीक है, और अगर हमें DTS में डिफाइन करना हो, दिस इज फॉर CTS एंड दिस वन इज फॉर DTS। अगर हमें DTS में डिफाइन करना हो तो दिस इज R of n। अब R of t को कैसे डिफाइन करते हैं, जो यूनिट स्टेप सिग्नल्स होती है वो कैसे डिफाइन होती है, CTS के लिए अगर हम डिफाइन करें तो R of t is equal to t for t is greater than 0 and 0 for t is less than 0, means it is a increasing signal, just like this, है ना, 0 1 जहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही होगा, तो Rn t R2। और Rn कैसे डिफाइन होगा, दिस इज n 0, n is greater than 0 and this is n is less than 0, तो ये हो गया आपका Rn। तो 0 पे 0, 1 2 पे 2, है ना, यही होगा, 2 पे 2, 3 पे 3, 3 पे 3
and so on. This is Rn representation. ठीक है, so this is the graphical representation of ramp signal for DTS and this is the graphical representation for ramp signal for CTS. ठीक है, अब इन तीनों में क्या आती है, रिलेशन आती है. ठीक है, तीनों में क्या आता है, रिलेशन आता है. तो रिलेशन बिटवीन, ये आपने पढ़ा था रिलेशन इनका, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है. रिलेशन बिटवीन डेल टी आर टी एंड यू टी. डेल एन वाला भी रिलेशन आता है, डेल एन वाला भी बताते हैं. ठीक है, पहले डेल टी वाला कर लेते हैं, फिर इसमें दो सिग्नल्स और है जिसको कि हम डिफाइन करेंगे. तो रिलेशन क्या होती है, अगर हमें यूटी और आरटी में रिलेशन निकालना, यूटी एंड आरटी फर्स्ट रिलेशन. ठीक है, तो ये क्या होता है कि अब यहाँ पे ये क्या है, देखो आर एन आपका क्या है, एन है ना. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, है ना, डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, यूटी हो जाएगा, नहीं होगा. हेलो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर एन, सॉरी आर टी विद रिस्पेक्ट टू टी. अगर आर टी को टी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये सिग्नल क्या होगा, आपका यूटी होगा. ठीक है, ये टी है, डी टी बाई डी टी, आर टी हो गया. आर टी को अगर हम डिफाइन करें टी, और आर टी क्या होता है, डी टी बाई डी टी. अब टी की कुछ भी वैल्यू हो, है ना, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, सॉरी जीरो से स्टार्ट होती है ये, तो जीरो से इंफिनिटी कुछ भी वैल्यू हो, पर आरटी की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंशिएशन आरटी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा. तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, यूटी को. इस सिग्नल के अकॉर्डिंग समझ में आया ये? Yes, ma'am. ठीक है, तो आरटी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, आरटी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कौन सी सिग्नल आएगी, यूटी सिग्नल आएगी. ठीक है, आरटी को डिफरेंशिएशन करेंगे तो यूटी आएगी. अब रिलेशन आता है सेकेंड रिलेशन. दिस इज द फर्स्ट रिलेशन एंड दिस वन इज द सेकेंड रिलेशन. सेकेंड रिलेशन किसके किसके बीच में है, यूनिट स्टेप सिग्नल एंड डेल टी. ठीक है, अब हमने आरटी को हमने डिफाइन किया, है ना, तो क्या है आपका यूटी. इसी तरह अगर हम यूटी को डिफरेंशिएट करें तो ये आपका क्या आएगा, डेल टी. ठीक है, यूटी को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा आपका, डेल टी. और जस्ट अगर हम डेल टी को इंटीग्रेट कर दें, डेल टी डी टी कर दें तो ये आपका क्या आएगा, यूटी आ जाएगा. सिंपल है, अगर इंटीग्रेशन साइन हम दोनों साइड पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, डेल टी. तो डेल टी को इंटीग्रेट करेंगे तो यूटी आएगा और यूटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल टी आएगा. वैसे ही आरटी को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, आरटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यूटी, और यूटी को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये क्या आएगा आपका, आरटी आएगा. दिस इज द सेकेंड रिलेशन. थर्ड रिलेशन आपका आता है यूनिट रैम्प आरटी एंड डेल टी. ठीक है, अब हमें आरटी से डेल टी फाइंड आउट करना है. ठीक है, आरटी से डेल टी तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एक सेकेंड. आरटी से हमें क्या करना है, डेल टी, आरटी से हमें क्या करना है, डेल टी फाइंड आउट करना है. ठीक है, थर्ड रिलेशन. अब यहाँ पे देखो, यूटी को हमने डिफाइन किया तो क्या बना, डेल टी, है ना, और यूटी क्या है, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डेल टी, आरटी, है ना, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ आरटी, है ना. तो आरटी को अगर अब इसमें अगर हम यूटी की जगह डी बाई डी टी, इस एक्सप्रेशन में अगर यूटी की जगह हम आरटी की डिफरेंशिएशन रख दें, है ना, डबल डिफरेंशिएशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा. आया ये रिलेशन समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, ये यूटी है ना, इस यूटी को हमने यहाँ से पुट अप कर दिया तो ये आ गया. तो ये क्या हो गया, अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करें आरटी का, है ना, डबल डिफरेंशिएशन करें
तो वो आपको क्या मिलेगा, इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। और इसी तरह अगर इसको हम अपोजिट कर दें, तो अगर हम डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। तो दीज आर द रिलेशन बिटवीन डेल टी, यू टी एंड आर टी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है कोई? मैम ये थर्ड वाला मैम दोबारा बताना आप। थर्ड वाला मैम ये थर्ड वाला आर टी और डेल टी का रिलेशन। ये हाँ हाँ बता जी दो। मैम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल टी और यूटी में क्या रिलेशन? डेल टी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ यूटी, यस मैम। है ना? और यूटी क्या है? यूटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ आरटी। आर टी। यस मैम। तो हमने यूटी की जगह यहाँ पे यूटी का डिफरेंशिएशन आरटी के टर्म में पुट अप कर दिया। तो ये डबल अच्छा। डिफरेंशिएशन हो गई आपकी, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गई, यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. है ना? दिस इज द डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन अगर आरटी का हम डबल डिफरेंशिएशन करें तो वो आपका क्या देगा, इम्पल्स सिग्नल देगा। ओके ठीक है मैम। ना? और अगर अब इंटीग्रेशन कर दे, डबल इंटीग्रेशन कर दे, तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा यहाँ से, है ना? यस मैम। हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, आरटी आ जाएगा आपका। तो डेल टी को अगर हम डबल डिफरेंशिएट कर दे तो आरटी, और ये यहाँ से भी आ सकता है, देखो डेल टी डी टी इज इक्वल टू यू टी, है ना? यूटी की है ना, यूटी का साइन है। यस मैम। अब यूटी को यहाँ से पुट कर दो डेल टी, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल इंटीग्रल हो गया। डबल इंटीग्रल ऑफ यूटी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो डबल इंटीग्रल ऑफ डेल टी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, यस मैम। इसमें कोई दिक्कत भी है? ये ना कभी कभी रिलेशन आ जाता है, या कभी कभी सिग्नल इसमें तो नहीं आएगा आपको। जैसे सिग्नल एंड सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पे कभी कभी पहले मैम आ चुका है मैम, ये रिलेशन आ चुका है, पहले भी किया है ये शायद। क्या किया हुआ है? तो पहले नेटवर्क थ्योरी में शायद था मैम, मतलब था मैम, किया था। यस मैम, मैथ भी क्या किया हुआ? मैंने। आवाज नहीं आ रही है रंजन। रंजन मैम रंजन बोल रहा है मैथ में रिलेशन किए। पढ़ा, मैथ में किया है मैंने। मुझे समझ नहीं आया, आप अच्छे से बोलो। रंजन अच्छे से बोलो, क्या कह रहे थे? किया नहीं था ये रिलेशन? मैम ये रिलेशन किया है। अच्छा, तो पहले बोलना चाहिए, मैं नहीं कराती फिर इसको। जो कर लिया मैम बस क्वेश्चन आया था मैम, क्वेश्चन आया था, बताया ना मैंने आपको। क्वेश्चन आया था, ठीक है। हाँ जी तो मैम। these are the रिलेशन बिटवीन डेल टी, यू टी एंड आर टी। ठीक है, अब ये सीटीएस के लिए हो गया। डीटीएस के लिए क्या होता है, इसको सिंपली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, हाँ, अब अगर इसको हम लिखना चाहें कि कैसे हम लिखेंगे याद रखने के लिए, तो डेल टी की इंटीग्रेशन मैं साइन बना रही हूँ। डेल टी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यूटी, और यूटी को इंटीग्रेट करेंगे, यूटी को सॉरी सिंगल आएगा, डबल एरो और सिंगल एरो। यूटी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या आएगा, आरटी आएगा। ठीक है, ऐसे ही आरटी को अगर हम डिफरेंशिएट करें डी अपॉन डी टी, तो ये आपको क्या आएगा, यूटी, और यूटी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये आपका आ जाएगा डेल टी आ जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन, आप इससे याद रख सकते हो कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो ये तो होगी सीटीएस की बात। अब डीटीएस में इसका रिलेशन क्या होता है? ठीक है, डीटीएस में मैं अभी बता देती हूँ, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा आपको आगे समझना पड़ेगा। आगे समझाऊंगी तो वहां पे आपको इसको ड्राइव करके दिखा दूंगी कि कैसे ये रिलेशन प्रूफ होता है। ठीक है, डेल एन और यू एन में अगर हमें रिलेशन निकालना हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, यू ऑफ n-1। ये n-1 है, दिस इज द शिफ्टेड सिग्नल। ये आगे हम इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में हो जाएगा। तो डेल एन इज इक्वल टू क्या होता है, यू एन माइनस यू ऑफ n-1। ये मैं प्रूफ करूंगी तब जब आपको सिग्नल बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है यू एन और डेल एन में रिलेशन। यू एन और डेल एन को अगर हम डिफाइन करें तो यू एन इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हमें दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि k की वैल्यू -इंफिनिटी से n हो डेल ऑफ k। ठीक है, दूसरा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं
k इज इक्वल टू 0 to n del ऑफ n माइनस k। ये दोनों तरीके से डिफाइन हो सकती है। un को अगर हमें लिखना हो डेल के टर्म में, तो हम इसको ऐसे समेशन टर्म लिख सकते हैं, ठीक है, कि k की वैल्यू क्या होगी 0 से n डेल ऑफ n माइनस k, मतलब जो भी शिफ्टेड सिग्नल होगी वो यहाँ से आपको क्या होगी डिफाइन हो जाएगी। ये तभी आपको समझ आएगा जब मैं शिफ्टेड सिग्नल बताऊंगी आपको, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल एन एंड यू एन। आर एन के साथ ऐसा कोई रिलेशन है नहीं इनका, ठीक है। तो रिलेशन बेसिकली जो आता है वो सीटीएस के लिए ही आता है। इसके लिए बस एक रिलेशन आपको याद रखना है, एक ये वाला रिलेशन और एक ये रिलेशन, इसमें से कोई भी एक याद कर लो। यहाँ k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ k इज इक्वल टू 0 से, अगर 0 से स्टार्ट होगा तो यहाँ शिफ्टेड सिग्नल आएगा, और अगर ये इंफिनिटी से स्टार्ट होगा तो यहाँ सिंपल k आएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका सिग्नल आता है, नेक्स्ट सिग्नल आपका आता है साइनोसॉइडल सिग्नल। सबने पढ़ा हुआ है साइनोसॉइडल सिग्नल, पढ़ा हुआ है ना सबने? पीरियडिसिटी चेक करी होगी ना आप लोगों ने, फंडामेंटल टाइम पीरियड वगैरह निकाला होगा ना सिग्नल के साथ। हेलो हेलो, यस मैम। हाँ, तो जो फंडामेंटल टाइम पीरियड वगैरह निकाला था वो उसी के साथ है। चलो इसको मैं आगे अभी बताऊंगी नहीं, क्योंकि टाइम ना 2 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। तो ये रह जाएगा, वैसे मैं इसको कल डिस्कस करती हूँ, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग देख लेना साइनोसॉइडल से। अब इसके बाद 2 ही सिग्नल्स हैं जो आपको डिफाइन करने हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो गया और दूसरा आपका साइनोसॉइडल सिग्नल हो गया। तो दीज आर द एलिमेंट्री सिग्नल, ठीक है। कल मैं इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे मैनिपुलेशन विद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, कि सबसे फर्स्ट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट कैसे करना है, और सेकेंड वन हमारे पास आएगा कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसमें मैनिपुलेशन क्या होती है, ठीक है, कि कैसे हम सिग्नल को शिफ्ट करते हैं, कैसे हम सिग्नल को स्केल करेंगे, और कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें स्केलिंग करना है और रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। राहुल, ओके मैम। राहुल यस मैम। बेटा इसको स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। इसमें से कोई एक चला गया, फिर प्रद्युमन गया है क्या? एक स्क्रीनशॉट दे देना बेटा, कल से मैं अटेंडेंस भी ले लूंगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत पीछे सिग्नल एंड सिस्टम का देख लेना, ठीक है, क्योंकि आगे जो जैसे डीएफटी डीटीएफटी आएगा तो वहां पे वो फॉर्मूले थोड़े बहुत यूज होंगे, ठीक है। तो वो वहीं से आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। सिस्टम पढ़ा था आप लोगों ने? सिस्टम, यस मैम। चलो ठीक है, पढ़ा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं आगे आगे बढ़ूंगी, फिर मैं ऑर्थोगोनैलिटी के ऊपर सिलेबस कल से, परसों से सिलेबस स्टार्ट कर दूंगी। एक और चीज है, जो लैब है ना वो मैं मंडे को ले लिया करूंगी, फिर एक कंटिन्यूशन सी आ जाएगी, ठीक है। नहीं तो वो ब्रेक हो जाता है एक दिन बीच में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। लैब में, हाँ लैब में मंडे को ले लूंगी, ठीक है। तो वो कंटिन्यूएशन में आ जाएगा आपका सारा, ठीक है। नहीं तो फिर वो Okay, एक ma'am. बीच में गैप हो जाता है, 2 दिन पहले गैप फिर 1 दिन गैप, तो वो फिर बन नहीं पाता उसका ना सीक्वेंस। राहुल आपने भेज दिया बेटा? यस मैम, भेज दिया मैम। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है, इसी टाइम में। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके बेटा।